हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी के जो 2025 की सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको कराऊंगा अभी जो एएसओ का पेपर हुआ था। टोटल इसमें 40 क्वेश्चंस आए थे और कुछ मतलब ऐसा था कि देखो पेपर जो होता है ना दो सेक्शन पे डिवाइड होगा 20-20। जैसे कोई बच्चा अगर दास फोर की तैयारी कर रहा है तो समझ लो आपकी 35 नंबर की इंग्लिश है, तो मेरे हिसाब से एक पार्ट हो जाएगा 20 का और एक का हो जाएगा 15। ऐसे आपके सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि पहले ये आता था 40 मार्क्स का, जैसे एएसओ का हुआ वैसे ही 20-20 के सेक्शन रहते थे। जिससे मेंटली बच्चों पर प्रेशर पड़ता था कि भाई अगर हर सब्जेक्ट है, समझ लो 5 सब्जेक्ट हैं और सभी 20-20 पे डिपेंड होंगे, तो आप समझ रहे हो एक तरीके से 10 सेक्शन बन गए 20-20-20 के। तो आप समझो बच्चे के लिए हेक्टिक हो जाता था। ठीक है, तो ये आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें कई क्वेश्चन आसान हैं। 20-20 की सीरीज रखूंगा, सिर्फ दो पार्ट में कराऊंगा 20-20 का। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे इसमें आर्टिकल्स भर भर के पूछा गया है। तो पहला जो सेक्शन है इसका 20 मार्क्स का वो बहुत आसान दे रखा है और जो दूसरा सेक्शन है वो हल्का सा टफ दे रखा है। तो इसको देखते हैं। आपका जो दास फोर होगा उसका प्रीवियस ईयर में मैं जल्दी लाने वाला हूँ। क्या सर एएसओ जैसा पैटर्न आएगा? नहीं, बट ये अभी रिसेंटली हुआ है। कब हुआ है रिसेंटली एग्जाम? तो ये टीजीटी पीजीटी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अभी 20 तारीख को हुआ था 2025 का। ये आपको पता ही है, मैंने सारा डाल रखा है। आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं सीरीज। देखो, जिसने भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम का नाम है विनय कक्षा, वो ज्वाइन कर लो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, जनरल पेपर की आपको इंग्लिश करनी है, टीजीटी की लिटरेचर इंग्लिश करनी है, तो भी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, दोनों की, टीचिंग की भी नॉन टीचिंग की। दास फोर वाले वाटर वाले भी हमें इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करना। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए। आ दो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। आ दो द योगा इंस्ट्रक्टर डेमोस्ट्रेटेड सीरीज ऑफ पोजेस एम्फोसाइजिंग। क्या क्या एम्फोसाइज करते हुए? उसने बहुत सारे पोजेस दिखाए योगा इंस्ट्रक्टर ने, एम्फोसाइज करते हुए कि हर दबाव देते हुए कि इंपॉर्टेंस किस पे रखना, हर मोमेंट में ब्रीदिंग ब्रीदिंग जरूर करते रहना। ठीक है, तो द योगा इंस्ट्रक्टर डेमोस्ट्रेटेड सीरीज ऑफ पोजेस एम्फोसाइजिंग। अब एम्फोसाइजिंग क्या? अ नहीं, एन तो है ही नहीं, कुछ है नहीं। एम्फोसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ किसकी? ब्रीदिंग को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रीथ इन ईच मोमेंट। कुछ था ही नहीं इसमें। आ जाओ, आर्टिकल्स तो भर भर के पूछा गया इस बार। नेक्स्ट आ जाओ। इंडियाज फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन डैश द लाइव्स ऑफ नॉट जस्ट द आदिवासीज बट एवरीवन इन द सबकॉन्टिनेंट। इंडियन के जो फॉरेस्ट है वो की रोल प्ले करते हैं। क्या की रोल प्ले करते हैं? कि भैया सिर्फ आदिवासी की लाइफ के लिए नहीं, बट जो भी वहाँ पे रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में उनके लिए। मतलब क्या करते हैं, क्या रखने के लिए? बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए, कि उनकी लाइफ बढ़िया चले, उनकी लाइफ रेगुलेट होते रहे, रेगुलेटिंग के लिए बनी रहे। अब देखो यहाँ पर अगर आपको नहीं भी आता तो ऑप्शन कटिंग सिखाता हूँ। देखो, एंट्रेंचिंग का मतलब क्या होता है कि गहराई से किसी चीज़ को एंट्रेंच करते हुए स्टेब्लिश करना। मतलब आप बोल सकते हो फर्मली स्टेब्लिशिंग। फर्मली स्टेब्लिशिंग ये होता है आपका क्या? एंट्रेंचिंग। गहराई से किसी की नींव रखना, गहराई से स्थापित करना। एब्सकॉन्डिंग का मतलब एब्सकॉन्ड हो गया, एक कंपनी से एब्सकॉन्ड हो गया, भाग जाना। ठीक है, रन अवे, टू रन अवे, इलीगल तरीके से भाग गया, बिना कुछ बताए एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया। ठीक है, अच्छा कोई भगा के ले जाए किसी को तो आप उसके लिए वर्ब ध्यान रखना फ्ली। फ्ली का मतलब होता है टू रन अवे। और कोई कभी लड़की को शादी के लिए घर से भगा के ले जाए तो उससे आप बोलते हो इलोप, ELOP। ये ध्यान रखना, अकेला वर्ड ये बताता है कोई किसी लड़की को भगा के ले जाए शादी के लिए, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इलोप। इलोप का मतलब होता है टू रन अवे, बट पर्पस अलग है। ये तो नॉर्मल रन अवे है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कन्विंसिंग मतलब किसी को कन्विंस कर लेना, मना लेना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा मॉडरेटिंग। क्यों जाएगा? मॉडरेटिंग मतलब होता है बैलेंसिंग और रेगुलेटिंग। देखो, क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो मैं आपको हर डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा। इस सीरीज से आपको ये फ़ायदा होगा। ठीक है, द स्टेट वॉज सराउंडेड बाई डैश गार्डन्स डेट सीम टू हम विद लाइफ आफ्टर द स्प्रिंग रेज। तो स्टेट जो सराउंडेड थे, कैसे गार्डन्स थे? जो भाई क्या थे, एकदम खिलखिला रहे थे, हम विद लाइफ और आफ्टर स्प्रिंग रेंज के बाद। तो गार्डन कैसे होता है? गार्डन होता है एकदम भरा हुआ, हरा भरा। हरा भरा के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर? यही तो आपकी वोकेबलरी चेक होगी। तो ब्लीथे देखते हैं, ब्लीथे, BLITHE। ब्लीथे मतलब होता है बेफिक्रे, बेफिक्रे मतलब केयर फ्री इंसान। इंसान के लिए आप यूज़ करते हो। कोई लाइट हार्टेड बंदा जो एकदम केयर फ्री हो, उसे कोई मतलब नहीं क्या चल रहा। लाइट हार्टेड, जो चीज़ों को हल्के में ले, केयर फ्री हो, बेफिक्र हो। ठीक है, तो ब्लीथे क्या होगा? ये तो इंसानों के लिए आता है, ऑप्शन कट गया। डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब होता है, अगर आप डेसोलेट लैंड के बारे में बात कर रहे हो तो वो है बैरन, बंजर है, सुनसान है, मतलब एम्प्टी है डेसोलेट। तो यहाँ पे तो डेसोलेट गार्डन हो जाएगा। नहीं भाई,
पास्ट मतलब होता है सूखा, पास्ट मतलब ये आपको लोगों को पता होना चाहिए, पास्ट मतलब होता है सूखा, ड्राई पड़ जाना, जिसको पानी की ज़रूरत हो, थर्स्टी जो हो, सूखा हो, ठीक है। तो भैया सूखा गार्डन ये कह रहा है कि खिलखिला गए हैं, सूखा गार्डन कैसे होगा? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो करेक्ट आंसर जाएगा वेरडेंट, VERDANT। जो मैं करवा रहा हूँ ध्यान रखना, यहीं से चीज़ें आएंगी, ऑप्शन में से रिपीट। वर्डेंट का मतलब क्या होता है? ग्रीन। वर्डेंट का मतलब होता है लश विद वेजिटेशन, हरा भरा, लश विद वेजिटेशन, VLUSH, वेजिटेशन। जिस वर्ड के पीछे आईओन आ जाए वो आपके क्या होते हैं? नाउन होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होती है, नाउन होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्डेंट आपका करेक्ट आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। और आ जाओ आगे देखते हैं। द रिसर्चर डैश रिव्यूड द लिटरेचर बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी। रिसर्चर ने क्या किया? लिटरेचर अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले लिटरेचर को अच्छे से रिव्यू करा। अच्छे से रिव्यू करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे मैं इंग्लिश टीजीटी के लिए भी बच्चों को गाइड करता हूँ, इंग्लिश टीजीटी मतलब लिटरेचर के लिए, खाली हम जनरल पार्ट नहीं कराते, लिटरेचर भी कराते हैं। तो हम अच्छे से पहले पैटर्न्स को देखते हैं और फिर बच्चों को गाइड करता हूँ। अगर आप में से कोई इंग्लिश टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहा हो तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम को, फिर मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा, ठीक है, जब भी मैं फ्री हूँगा। द रिसर्चर डैश रिव्यू द लिटरेचर बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी। अब देखो अच्छे से रिव्यू करना है, इसका मतलब है। अब देखो ब्रिस्कली मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर कराते टाइम मैं करा चुका हूँ। ब्रिस्कली मतलब होता है किसी भी तेजी से कोई चीज करना, बिना डिटेल में जाकर, मतलब रैशली करना। हैसली, हैसली वर्ड मैं हमेशा कराता हूँ, HASTLY, मतलब हरी में, बहुत जल्दी में, ऊपर ऊपर से देखते हुए। इसी का मतलब प्रेसिपिटेशली का मतलब भी यही होता है। प्रेसिपिटेशली का मतलब भी होता है बहुत जल्दी में। क्या? जल्दी में, तेजी से, सिर्फ ऊपर ऊपर का देखते हुए, ओवरव्यू करते हुए। ब्रिस्कली और प्रेसली एक ही है। तो ओवरव्यू करते हुए जाएगा वो जल्दबाजी में नहीं, ये तो कट गया। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। परनियसली, ये परनीशियस तो आपको पता होना चाहिए, PERNICIOUS। परनीशियस का मतलब क्या है? मतलब है डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा घातक हो, मतलब पार्लस, PARLOUS, मतलब जो आपके लिए क्या हो? हैजार्डस हो। जिस वर्ड के पीछे OUS आ जाए मैक्सिमम, वो वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। तो कोई भी आपके लिए क्या है? कोई भी चीज़ आपके लिए प्रिकेरियस है, PRECARIOS, मतलब वो चीज़ आपके लिए घातक है, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके क्या है? घातक है। बस इतना ही करो, ज़्यादा मत करो, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स क्या है? आपके लिए हार्मफुल है। तो क्या यहाँ पर वो हार्मफुल रिव्यू करेगा? कोई सेंस ही नहीं है। अगर हमें कोई एडवर्ब भी डालना है इसको क्वालिफाई करते हुए तो हमें अच्छे से डालना होगा। तो वर्ड आपका दूसरा निकल के क्या आता है? स्क्रपलसली। तो देखो पहले मैं आपको एक वर्ड समझाता हूँ, स्क्रपलस। स्क्रपलस, फिर ओ, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में LY लगेगा तो एडवर्ब बन जाएगा। स्क्रपलस जो होता है इसका मतलब दो मतलब है, ध्यान से देखना। एक इसका मतलब होता है एक ऑनेस्ट, एकदम ईमानदार और एकदम अपराइट। और एक स्क्रपलस बंदा अपने काम में, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि वो ईमानदार है, अपराइट है और अपने काम को बिल्कुल केयरफुली, डिटेल में जाके करता है। केयरफुली हर चीज को अटेंशन देते हुए करता है, विद अटेंशन, विद अटेंशन टू डिटेल, हर डिटेल में जाके काम करता है, ठीक है। तो स्क्रपलस का मतलब आपको कई बार ऑप्शन में ऑनेस्ट, अपराइट भी मिलेगा, और एक आपको हमेशा जो इसका मतलब होता है ये हार्ड वर्किंग बंदा है। एकदम कैसा बंदा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ स्क्रपलस है तो ये बंदा क्या है? मेटिकुलस है, METICULOUS, जो अपने काम को बहुत अच्छे से बारीकी से करता है, विद अ केयरफुल अटेंशन। ये आपका करेक्ट आंसर। ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे से रिव्यू करेगा। तो अच्छे क्वेश्चन भी आ रखे हैं इसमें, ठीक है। ये सीरीज सभी बच्चों के लिए, जिसको आता भी हो जिसको नहीं भी आता हो। तो ये कमेंट मत करा करो सर ये तो आसान आसान है। अरे भाई जो प्रीवियस ईयर है वही कराऊंगा। इसके बाद भी एक वीडियो आएगी आपकी, और उसके बाद जो मैं सीरीज चालू करूंगा मैं उसका नाम दूंगा DSSB मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर ही डालूंगा सारे छाट छाट कर। वो करना, अगर आपके तोते नहीं उड़े ना, ये मैं आपको शर्त लगा रहा हूँ। 20 में से जो मैं सीरीज बनाऊंगा 20 में से 12 से ऊपर मैं जाने ही नहीं दूंगा आप लोगों के, ठीक है। तो अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से करके चलना, ठीक है। ही डैश कम टू माई होम, ही वुड बी सून, उस पर बात हो रही है। ही विल बी सून, वह हो जाएगा जल्दी। ही वुड बी सून, वह हो जाएगा जल्दी, ये तो कोई सेंस ही नहीं, हमें पैसिव की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। भाई आप मतलब समझो, जैसे मैंने बोला राजू, जैसे मैं यार यहाँ पे नाम लिख देता हूँ विनय, विनय मेरा नाम है, चलो विनय सर लिख देता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ मैं, ठीक है। विनय सर, ऐसे लिखो, विनय सर हैज किल्ड, ठीक है।
चलो अब क्वेश्चन में भी बच्चे कहेंगे अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट तो अपने आप दी जाती है। मैंने बोला विनय हैज़ किल्ड, आप ऐसे समझो बात को मोटा मोटा। तो इसका मतलब क्या है कि विनय मर गया या विनय ने किसी को मारा, ये बताओ मुझे। अब आप लोग तो बता ही नहीं सकते, फिर मैं कह रहा हूँ लाइव में, तो विनय ने किसी को मारा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ अ स्नेक, तो विनय ने मार दिया, विनय डूअर है, विनय ने मार दिया स्नेक को। ठीक है, अब मैंने स्नेक लिखा ना, इसलिए आप लोगों को और क्लियर हो गया। अगर मैं लिखता विनय हैज किल्ड तो विनय ने मारा, विनय डूअर है, विनय मार रहा है। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं विनय इज किल्ड, तो क्या विनय ने मारा किसी को? नहीं, विनय मर गया, विनय को मारा गया किसी के द्वारा। जैसे मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख दूं विनय वॉज किल्ड बाय अ स्नेक, तो विनय को मारा गया, विनय मर गया किसके द्वारा? एक स्नेक के द्वारा। आप समझो ये हमारा नॉर्मल टेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, किसी को आता हो तो भी सुनना मेरी बात को। इसी प्रेजेंट जो जो आपके टेंसेस में चलती है उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। बट जैसे ही आपने इज एम आर के साथ तो आईएनजी आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बट जैसे ही आपने इसके साथ V3 लगा के हेल्पिंग वर्ब के V3 लगाया तो ये पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या हो गया कि आपने जो सब्जेक्ट बनाया इस पे काम हो रहा है। ठीक है, कहानी बदल जाती है। तो विल बी सून, ही विल बी सून, वह बहुत जल्दी, ही वुड बी सून। देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी की फॉर्म्स क्या होती है? बी की फॉर्म्स होती है सारी आपकी इज एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग, ये 3 5 7 ये बी की फॉर्म्स होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो भैया हमें नॉर्मल चाहिए, तो क्या होगा? ही विल सूनर, कोई कंपैरिजन हो रहा है कि वो सूनर ये कर देगा? भाई हमें सीधा फ्यूचर परफेक्ट बनाना था कि वह कल आएगा मेरे घर में या वह जल्दी आएगा मेरे घर में, तो हमें बोलना था ही विल कम, ही विल सून, ही विल सून कम। ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी वर्ब हो गई। तो ही विल सून आपका सही बैठ रहा है। ये भी आसान था बट मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया। आ जाओ आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश इज नॉट द बुक आई चूज। आ जाओ। दिस का यूज होता है नियर बाय चीजों के लिए, नियर बाय चीजों के लिए और सिंगुलर चीजों के लिए। सिंगुलर, एक तो कोई चीज सिंगुलर और नियर बाय हो। ठीक है, दीस का किस लिए होता है? दीस का होता है सेम मीनिंग देगा प्लूरल की सेंस में। ठीक है, और थोड़ा सा चीज़ें क्या हो, पास हो। मतलब अगर चीज़ें एक की बात हो रही है तो दिस आएगा और पास होनी चाहिए, और अगर बहुत सारों की बात हो रही है पास है तो दीज आएगा। और डैट क्या होता है? डैट आता है सिंगुलर के लिए, मगर वो चीज़ क्या हो, वो चीज़ दूर हो, दूर। ठीक है, दूरी मतलब फार, फार दूरी बताना। जैसे डैट कार, वो जो कार खड़ी है दूर है। दिस कार तो पास में खड़ी है, नियर खड़ी है। वैसे अगर प्लूरल दूर के लिए प्लूरल की बात हो रही हो तो दोज आता है। और कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, डिटर्मिनर्स ये सब, बस इतना बता रहा हूँ करो। अब देखो दिस इज नॉट द बुक, पहले तो आपको पता चल गया एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है तो दोस कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये आता है प्लूरल के लिए। दिस कट गया, ये आता है प्लूरल के लिए, एक की बात हो रही है। अब कह रहा है दिस इज नॉट द बुक आई चूज, यह वो चीज नहीं है जो मैंने चूज करी थी। डैट इज नॉट द बुक आई चूज, दूरी, कोई दूरी तो नहीं। अब आपको खुद पता है बुक होगी पास में होगी, कोई दूर, आप कोई कार होता कोई कुछ होता तो आप बोल सकते हो डैट ब्रिज, नियर बाय दिखाने के लिए। तो मैक्सिमम आपका आंसर क्या चला जाएगा? दिस चलेगा, दिस। दिस इज नॉट द बुक डेट आई चूज, दिस इज नॉट द बुक आई चूज, ये आपका आंसर। देखो जितना हो सके मैं डिटेल में जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आ जाओ। इन द फेस ऑफ एस्केलेटिंग ग्लोबल इशूज, भैया इस टाइम पे जो ग्लोबल इशूज हमारे बढ़ते जा रहे हैं इस दिनचर्या में, द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस रखी गई डिप्लोमेटिक बिहेवियर से अटेम्प्ट करते हुए कि जो लड़ाई झगड़े का जो पोटेंशियल है, येट द अंडरलाइंग डिस्ट्रक्ट रिमेन पैल्पेबल। ठीक है, जो उसको कम कर सके। ऑब्वियसली बात है, वो बोला इन द फेस ऑफ, जब जहाँ पे बढ़ती जा रही है टेंशन वहाँ पे नेगोशिएशन ऐसी तरीके से रखी जाए जो कम करेगी जो भी लड़ाई झगड़ा होने की जो वजह है उनको कम करेगी। येट द अंडरलाइंग डिस्ट्रक्ट रिमेन पैल्पेबल। ठीक है, परपेचुएट मतलब क्या होता है? परपेचुएट मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ा, टू मेक समथिंग, लगातार करना, टू मेक समथिंग कंटिन्यू, टू मेक समथिंग कंटिन्यू। ठीक है, एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? ये तो नहीं आएगा कि लगातार आगे बढ़ाना कन्फ्लिक्ट को, नहीं। एग्रेवेट का मतलब होता है वर्सन, WRSCN। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बद से बदतर कर देना, बेकार कर देना। मतलब टू मेक समथिंग, STH मतलब समथिंग वर्स, वर्स। इंस्टिगेट का मतलब होता है स्टिरअप करना, स्टिरअप, STRI अप। ये भी फ्रेज ध्यान रखना, स्टिरअप। स्टिरअप मतलब होता है उकसाना, स्टिरेट मतलब होता है टू प्रोवोक, इंस्टिगेट मतलब होता है टू प्रोवोक, प्रोवोक भड़काना, उकसाना। ये भी भड़का ही रहा है, हमें शांत करना है,
हमें मैटर को भाई ठंडा करना है, बढ़ाना नहीं है। ठंडा करने के लिए हम कहते हैं मिटिगेट। मिटिगेट आपका आंसर होगा। मिटिगेट का मतलब होता है टू रेड्यूस, किसी भी चीज़ को हल्का करना, टू मेक लेस सीवियर। लेस सीवियर, सीवियर याद है ना, मैं करा चुका हूँ। सीवर, SEVR, सीवियर मतलब टू कट, बॉडी पार्ट कट करना, ठीक है, टू कट बॉडी पार्ट। SEWER, सीवर मतलब नाला, नाला। और SEVER मतलब कोई भी चीज जो तीव्र है, एक्सट्रीम है, वो वॉयलेंट है, वॉयलेंट। तो टू मेक लेस सीवियर मतलब कम करना, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं करना, उसे कम करना। अब दो बंदे हैं, उनकी गाड़ी टकरा गई दिल्ली में, वो हाथापाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बंदा आके तीसरा क्या कर रहा है, वो पिट रहा है तो इसको भी मार रहा है, तो आप भड़का रहे हो, एग्रावेट कर रहे हो। एक आके शांत करा रहा है, तो मैटर को ठंडा कर रहा है, बोला बाबूजी जाओ, ये तो बच्चा है आजकल का, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको मैटर को मिटिगेट करना। मिटिगेट का मतलब होता है रेड्यूस करना, मेक लेस सीवियर, या फिर किसी भी चीज़ को लेसन करना, कम करना। LESSEN, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, ऊपर ना पढ़ते रहा करो कि क्या क्या पूछा गया है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, द लॉयर फाइल्ड अ सूट केस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। लॉयर ने फाइल करा सूट केस अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, एंड जज शेड्यूल डैश हियरिंग फॉर नेक्स्ट वीक। और जज क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई जज तो होगा नहीं, उसी केस का जज होगा, और जज स्पेसिफिक रहता है, तो द जज। एंड द जज शेड्यूल, कोई हियरिंग, भाई नेक्स्ट कौन सी हियरिंग की बात हो रही है, जो नेक्स्ट वीक रखी थी, स्पेसिफिक है, तो द हियरिंग, द आर्टिकल। देखो आर्टिकल, जिसका भी अभी पेपर, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, एडजेक्टिव, अच्छे से करके जाना, ठीक है। एट द स्लीप ओवर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गैदर टू वॉच डैश मूवी। कौन सी मूवी पता ही नहीं, ठीक है, कौन सी मूवी पता ही नहीं। तो मूवी, आ ई ए, आ ए उ, ये वॉवल साउंड तो नहीं है, तो एन तो कट गया, एन तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता। एंड डैश एक्साइटिंग, आ की साउंड आ रहा है, एक्साइटिंग, इसके पहले तो एन आएगा, वॉवल साउंड है, तो ये वाला एन है, और ये हो गया, ये तो कट गया। तो कौन सी मूवी पता ही नहीं। जब आप ए और एन यूज़ करते हो किस लिए, जब आपकी कोई भी चीज़ इनडेफिनेट हो, आपको पता ही ना हो किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना, कोई चीज़ डेफिनेट ना हो। एन किस लिए आता है, एक तो चीज़ इनडेफिनेट हो, डेफिनेट ना हो मतलब निश्चित ना हो, दूसरा वॉवल की साउंड के साथ आता है। तो आ मूवी, कौन सी मूवी पता नहीं। एंड एन एक्साइटिंग गेम ऑफ शराड्स फॉलोड लेट इन द नाइट। शराड, वो धम शराड जो खेलते हैं ना, शराड जिसमें एक्टिंग करनी, वो इशारे करते हैं फिर बोलते हैं, वो वाला। CHARADES, नॉलेज बढ़ा लेना ऐसे। ही वेंट देयर, आर, आ की साउंड आती है, एन आर बोलते हैं हम, कहानी खत्म। ये तो बिल्कुल बेसिक आ रखा था। ये पता है क्या होता है, 40 में से अगर 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ गए, तो ये वो 10 क्वेश्चन है। बच्चा क्या बोलता है आके, नहीं बोला अरे ये तो बिल्कुल ही आसान आ गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई, आसान आ गया तो पूरे ले आओ, फिर क्या हो गया, पूरे क्यों नहीं आ पाते। आ जाओ। हैप्पीनेस इज लाइक द सन, हैप्पीनेस सन की तरह, इट इज़ ऑफन हिडन बाय द क्लाउड्स ऑफ थॉट्स। हमारे जो ओवर थिंकिंग वालों के लिए ये रामबाण है। कोई भी बच्चा को ओवर थिंकिंग वाला वीडियो देख रहा है, जो ओवर थिंक करता हो फालतू की चीज़ों को, वो नीचे लिख देना कमेंट में। पहले बताना वीडियो कैसी लगी, अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो, और बताना जरूर। ओवर थिंक मत क्या करो, वरीज और डिसायर से भर जाता है, और ये हैप्पीनेस हमारी छुपी हुई रहती है। वी हैव टू स्कैटर एंड डिजॉल्व देम टू, हमें वो हटाने होंगे। मतलब समझ लो ये आपकी आंखें हैं, और यहाँ आपने ओवर थिंक, या आपका दिमाग है या आंखें हैं, आपने ओवर थिंक कर लिया। और यहाँ आपकी खुशियाँ हैं छोटी छोटी, बर्थडे, बर्थडे, दोस्ती यारी, खुशियाँ। आपने अगर सोच जा रहे हो, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या होगा, अरे उसको ज़्यादा मिला ही मिला, आपको हटाना पड़ेगा। जब हटा दोगे तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। यू डोंट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस, कोई आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, काम रहो, ज़्यादा मत सोचो, पॉइंट मारो, शांति, पीस, हम लोग पीस चाहते हैं, एंड देयर इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग फार अवे, अनअटेंड, की कोई मिले ही ना, ऐसा नहीं है, दूर नहीं है, यही है, पास में। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। देखो मैं हूँ भाई, कई परिस्थितियाँ मेरे खिलाफ चलती है, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बोलना चाहूँगा, सुनो। कई, हमेशा, मतलब पिछले, मैं अगर बोलूँ तो ये मान लो 2000, मोटा मोटा 2013 से मान लो स्ट्रगल ही चल रहा है अपना, बहुत बड़ा स्ट्रगल। किसी दिन बता दिया सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, चाहे वो स्ट्रगल कैसा भी हो, पर्सनल हो और प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल, कैसा भी हो। तो मगर तब भी मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ। दुनिया को बता के भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो वो आपके ऊपर है, ये नहीं कि सर्कमस्टांसेस खुशियों वाली आएगी तो खुश होना है, खुश रहना भाई। चाहे 1000 फॉलोअर्स हो तब भी केक काटो, चाहे 50,000 होने वाले हैं तब भी काटो, खुश रहो, बढ़िया अपना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पहले ना, मुझे लग रहा है बड़ा आसान सा है, थोड़ा अगर पढ़ लेते हैं एक बार हम। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। कॉन्स्टेंट डिजायर, ऐसा भाई हैप्पीनेस की बात हुई, ये आंसर है। आ जाओ। वाई डू द क्लाउड ऑफ थॉट्स नीड टू बी डिजॉल्व, क्योंकि भाई हमें एक्सपीरियंस करना है हैप्पीनेस, तभी तो होगा ना। डिजॉल्व क्यों करेंगे हम, एक्सपीरियंस करने के लिए हैप्पीनेस, टू
एक्सपीरियंस, कांस्टेंट रेस चल रही है यहाँ पे कोई, बिल्कुल गलत। टू सर्च फॉर इनर पीस नहीं, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रीड द पहले, हाँ, व्हेन डू यू एक्सपीरियंस कामनेस, कामनेस कब एक्सपीरियंस करते हो आप, ठीक है, कामनेस कब एक्सपीरियंस करते हो। कामनेस था, यही तो था ना, क्वाइट माइंड और इनर पीस। कामनेस हम कहाँ गया, कामनेस हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब दिमाग में कुछ भी ना हो। व्हेन डू यू एक्सपीरियंस कामनेस, व्हेन यू सी द बॉटम काम्स यू एक्टिव, व्हेन देयर आर नो थॉट्स, ओवर थिंकिंग ना करो कोई थॉट। देखो तीन तो ऐसे ही कर दिए यहीं से हमने, आ जाओ। मुझे लग नहीं रहा इसमें पैसेज पढ़ने की जरूरत है। वाई इज इट एसेंशियल टू ओवरकम रेस्टलेसनेस, अब पढ़ लो भाई आगे, वैसे तो पढ़ो। टू मेक द सी काम, सी को काम करने के लिए। रिमेन इंडिफरेंट, टू गेट इन्वॉल्व फ्रॉम, अरे भाई हैप्पीनेस की बात हो रही है तो कॉमन से तभी मैं बोलता हूँ यार, टू सेंस हैप्पीनेस तभी मैं बोलता हूँ, पहले ना वो पढ़ लो आप। देखो पूरा पढ़ा ही नहीं हमने। एसेंस है, अब एसेंस का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एसेंस का मतलब होता है, जैसे आपकी लाइफ का एसेंस क्या, एसेंस का मतलब है सबसे बेसिक चीज़ क्या है, किसी भी चीज़ का कोर, किसी भी चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी चीज़ की। भाई मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ की क्या क्वालिटी है, इस चीज़ का एसेंस क्या है, इस चीज़ मतलब इसका कोर क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, वो होता है एसेंस। लाइफ का एसेंस, अपनी लाइफ का एसेंस बना के रखना, ईमानदार रहना, अपना कोर मजबूत रखना, मतलब फंडामेंटल। ये तो आपको एंटोनियम बताना है। क्रूशियल, ये तो क्रूशियल है ही एसेंस थी। तो ऑब्लिगेटरी, मतलब ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्शन, COMPULSION, कंपल्शन। इनसिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफिकेंट, देखो सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस। तो एसेंस तो आपका बेसिक इंपॉर्टेंस हो जाएगा, बट आपको एंटोनियम बताना। इनसिग्निफिकेंस अनइम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ जो जरूरी ना हो, अनइम्पॉर्टेंट। लो भाई, ये हमने बिना पढ़े पैसेज कर दिया क्योंकि ये आसान सा था। अब देखो ये नेक्स्ट पैसेज आ गया है, कैसे क्या करना है। इन्होंने दो पैसेज इकट्ठे दे रखे। टोटल जो पेपर है ना, देखो ऐसा पेपर है, टोटल ये पेपर अलग सा आ रखा है, समझ रहे हो, पूरा आ रखा है। तो 20 क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, 20 कल कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है। 20 अभी करा रहा हूँ, 20 कल कराऊंगा। तो कल हम ये पैसेज डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को ये वाला डिस्कस करा रहा हूँ, 21 से करा देता हूँ, 5 और 20-20 के सेट कराऊंगा। अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए, फिर जैसे ही पेपर पास होगा ज़्यादा भी करा दूंगा। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखा करो, ठीक है। फ्री का कंटेंट की ना वैल्यू रखना, मैंने बता रहा हूँ। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो बोलते हैं उनको कदर है, कुछ होते हैं जो कहते हैं अरे करा दो क्या हो गया। मिसेस सुबा ने क्या है, हमारी बायोलॉजी टीचर है, इन्फॉर्म डज डैट। अब किस रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, अमेजोन की स्पेसिफिक है, द रेन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कहानी हो गई खत्म, आ जाओ आगे। सेलेक्ट द एंटोनियम, एंटोनियम बताओ। मुनिफिसेंट का मतलब क्या होता है भाई। मुनिफिसेंट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो उदार हो, जो जेनरस हो, दिल का अच्छा हो, लोगों की भलाई करता हो। GENEROUS, जेनरस हो। जो बड़ा ही क्या हो, बेनीवोलेंट हो, BENEVOLENT, ठीक है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। काइंड हार्टेड हो, काइंड हार्टेड जो आपका भला चाहता हो, बेनिफिट चाहता हो, बेनीवोलेंट बेनिफिट चाहता हो, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है मेल वॉलेंट, MELEVOLENT। ये क्या होता है, मेल वॉलेंट, जो गंदी इंटेंशन रखता है, एविल इंटेंशंस वाला। जो आपका मेल, MEL मतलब जो आपका मेल इज बैड, बैड जो आपका बुरा चाहता है, बुरा, जो आपका बुरा चाहता है। तो बेनिवोलेंट हो गया आपका, सब अच्छे जा रहा है। जो दूसरों की मदद करता हो, एल्ट्रिस्ट हो, एल्ट्रिस्टिक, ALTRUIST। पर्सन की बात हो रही है तो एल्ट्रिस्ट बोलो, ALTRUIST। जो फिलंथ्रोपिक हो, फिलंथ्रोपिक। देखो ये आप लोगों के लिए नए वर्ड है, ये तो पुराने वर्ड हैं सारे, ये नया वर्ड है मुनिफिसेंट। अच्छा वर्ड पूछा गया, तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरों की भलाई करे। एंटोनियम बताना है आपने। अब ध्यान से एंटोनियम बताना। जेनरस तो इसका क्या हो जाएगा, जेनरस आपका इसका हो जाएगा क्या, सिनोनियम हो जाएगा। फिर इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम ध्यान से देखना है हमें। इसका एंटोनियम होगा, देखो, डिमांडिंग नहीं। ग्रीडी मतलब तो होता है लालची। ग्रीडी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीडी को हम बोलते हैं एवेरेशियस, AVARICIOUS। एवेरेशियस इज लालची, ठीक है। मिजरली, मिजरली कौन होता है, मिजरली MIS, देखो यहाँ पे देखो, MISERLY। मिजरली मतलब वो लोग होते हैं जो बेसिकली क्या हो, देखो, जो बेसिकली क्या हो, कंजूसी से भरा हुआ। देखो जेनरस ना वो बंदा भी है जो उदार है, जो लोगों को देता है। ये जेनरस है, देता है, भर भर के देता है लोगों को, ठीक है। ये मिजरली कौन है, जो कुछ नहीं देते, जो अपने पास रखते, बेसिकली स्टिंजी होते हैं, खासकर मनी को लेके।
स्टिंजी, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, स्टिंजी विद मनी, ठीक है। नॉट जेनरस, इसका मतलब क्या है, नॉट जेनरस, तो इसका आंसर नेगेटिव में ये चला जाएगा, ठीक है। अब कोई बोल सकता है सर ग्रीडी वजह से, अरे ये देने वाला है, उदार करता है लोगों का, ठीक है। ये ना देने वाला, पास का एंटोनियम देखो, पास का एंटोनियम, मुनिफिसेंट के पास का एंटोनियम देखना है आपने, ठीक है। अच्छा, इस कंजूस वाले को हम और क्या बोल सकते हैं, ये बड़ा ही मीन है, देखो ऐसा साउंड करो, मीन है मतलब मतलबी है। क्या ये मतलबी है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, उल्टा बताना, तो मिजरली जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इससे हम बोलते हैं पैनी, पैसा बचाता रहेगा, पैनी पिंचिंग है, पेनी पिंचिंग है, ये वर्ड ध्यान रखना है, बहुत बार आया डीएसएसबी में, कराऊंगा ये सारे। टाइट फिस्टेड है, इसकी मुट्ठी कैसी है, टाइट फिस्ट, फिस्ट कैसी है, मुट्ठी एकदम टाइट रहती है, पैसा बाहर नहीं निकालता। कंजूस है, कंजूस है एकदम क्या है, पार्सीमोनियस है, PARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, ये सारे वर्ड हो गए कंजूस के लिए। कंजूस है, निगार्ड है, NIGGARD, और भी बहुत सारे वर्ड है, बट आप मोटा मोटा ये करो, ठीक है ना, निगार्ड है, ये ध्यान रखना। 350 ये सब बाद में कराऊंगा, 350 वगैरह। तो ये आपका करेक्ट आंसर चला गया, आ जाओ और आगे। द बुक क्लब डिसाइडेड टू रीड अ न्यू नॉवल एंड डैश द मेंबर्स ईगरली डिस्कस, प्लूरल है, प्लूरल के लिए तो दाई दे रखा है, चलो दा तो आएगा ही आएगा, एंड ईगरली डिस्कस थी, फिर प्लूरल है, प्लूरल के लिए तो ए और एन आता ही नहीं कभी, ए और एन तो हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, दाई दा जाएगा। देखो लो कितने आर्टिकल के क्वेश्चन है। द विटनेस गेव अ वेरी वेग स्टेटमेंट, वेग का मतलब होता है समथिंग डेट इज अनक्लियर, वेग का मतलब होता है आर्केन, ARCANE, मतलब ऐसी, एक तो आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस, ये भी ध्यान रखना, छुपा हुआ, मिस्टीरियस छुपा हुआ, MYSTEROUS। एक आर्केन का मतलब होता है जो समझा नहीं जा सकता, जिसे समझना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये आंसर क्या जाएगा, वेग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, अनक्लियर हो, हेजी हो, HAZZY, हेजी हो, सॉरी इसकी नहीं स्पेलिंग में HAZY है, हेजी, ठीक है। FUZZY, फजी लिख लो, फजी, मुझे लगा फजी लिख रहा हूँ मैं, FUZZY मतलब जो क्या हो, जो स्टेटमेंट जो है आपकी अनक्लियर हो, जो कि मुश्किल हो समझनी, ऑब्सक्यूर हो, OBSCURE। और एक वर्ड ध्यान रखना, बहुत बार आया डीएसएसबी में, एसोट्रिक, ESOTERIC, इसका मतलब होता है क्रिप्टिक लैंग्वेज में लिखा गया, कोडिंग लैंग्वेज में जो समझना मुश्किल है। पुराने ज़माने की चीज़ जो लिखी जाती थी वो पुराने ज़माने के लोग ही समझ पाते थे, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। वेग का उल्टा होता है जो एकदम क्लियर हो, डूबियस इज डाउटफुल कर रखा है हम लोगों ने, डाउटफुल, सस्पिशियस, क्लियर, क्लियर इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर इज योर करेक्ट आंसर। लैक्स मतलब क्या है, लैक्स का मतलब है एकदम केयरलेस इंसान, केयरलेस। इम्प्रिसाइज मतलब, प्रिसाइज मतलब होता है एकदम निश्चित, एकदम एक्यूरेट, ठीक है। इम्प्रिसाइज का मतलब होता है इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है क्लियर, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, अच्छा 20-20 कराने थे ना, अरे अरे चलो 25, अच्छा 20 अब हो जाएंगे, 5 और, वो 5 छूट गए ना पहले के। द ऑथर रोट अ कंपेलिंग नॉवल, देखो फिर आर्टिकल का आ गया, ASO वालों में तो भर भर के पूछा है उन्होंने। द ऑथर रोट अ कंपेलिंग नॉवल डेट कैप्टिवेटेड द रीडर, कैप्टिवेट मतलब लुभा देना, एल्यूरिंग, ALLURING, एल्यूरिंग। कैप्टिवेटिंग मतलब एकदम अट्रैक्टिव, बांध लेना, मन मोह लेना, ठीक है। एंड फिर प्लूरल आ गया तो द आएगा, प्लूरल कभी भी ए वगैरह हम यूज नहीं करते। द क्रिटिक्स रेज डेप्थ ऑफ इट्स कैरेक्टर्स एंड द डेप्थ ऑफ इट्स कैरेक्टर, देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन से पहले मैक्सिमम द यूज करना, ध्यान रखना। और किसकी डेप्थ, कैरेक्टर्स की, एंड द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर, चला गया वो अंदर ही घुस गया, कैरेक्टर उसके अंदर ही आ गया एकदम से, ठीक है। 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब आपके क्वेश्चन जो हैं ये सारे रह गए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं पेपर में, देखो अलग अलग टाइप के भी पूछे गए हैं, ये हम कल करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये डब्बा बना के भी क्वेश्चन आए थे इनमें, इनको हम अलग से मैच द फॉलोइंग करेंगे। और कल आपका ये एक पैसेज रह गया, कल कराऊंगा 20, कल के बाद फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कराऊंगा, ठीक है। तो भाई अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ लेनी हो तो आप ये हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है दास 4 के लिए भी है, और आपकी टीचिंग नॉन टीचिंग वालों की अलग है, ध्यान रखना। अगर किसी को लेनी हो तो ले सकते हैं, बहुत जल्दी मैं इसको 25 तारीख तक रखूँगा, फिर ये टेस्ट सीरीज़ में हटा दूंगा, ठीक है। अगर किसी को लेना ले सकते हैं। अच्छा, एक हमारा क्रैश कोर्स है सर का,
जो क्रैश कोर्स आपका आज अपलोड हो जाएगा 199 रुपीज़ का, किसका, कंप्यूटर का। अगर किसी को क्रैश कोर्स लेना हो तो ले सकता है। 6 से 7 वीडियोस रहेंगी, 1 से 1.5 घंटे की, उसी में कंप्लीट है आपका सारा, या टोटल 10 वीडियोस हैं, उसी में आपका सारा क्रैश कोर्स खत्म है कंप्यूटर का। किसके लिए, एलडीसी वेलडीसी वालों के लिए, ठीक है। और किसी को अगर मेरा रिकॉर्डेड बैच चाहिए हो इंग्लिश का, तो वो भी आप ले सकते हैं, टीजीटी पीजीटी इन सब के जनरल के लिए, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी सीरीज है आपकी, किसके लिए, टेस्ट सीरीज है 802/23 के लिए, डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनो जेएसए के लिए। इसमें टोटल आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा पेपर, वैसे ही हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीजों को देखते हुए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट बनाया है। 35 के आपके सारे सेक्शन रहेंगे। 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। 149 की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस है और आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि सर इसको कैसे लें क्या लें, तो देखो आप वैसे तो विनय कक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा ऐप पे जाकर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले सकते हो। यहीं पर मैं डीएसएसबी पैटर्न पे जो न्यू करंट अफेयर्स है वो सारे नोट्स डाल दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक भी मैं दूंगा अलग से। किसके लिए 5 सेक्शनल मॉक, हम कम से कम मतलब टोटल के पास 100 क्वेश्चंस और होंगे किस चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी की। जितना हो सके मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 आपको सेक्शनल मॉक और मिलेंगे, किसके, इंग्लिश के। तो समझो बात को, मतलब कम से कम आपको 30-30 क्वेश्चन के भी लगाओगे तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 150 क्वेश्चन हिंदी के लिए भी मिलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर करा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली किसके लिए, टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए। जनरल जो आपका होता है, जनरल के लिए पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी ये। टीजीटी पीजीटी पीआरटी का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी। इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकता है। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, विनय कक्षा। वहीं पे आपको ये सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। नॉन टीचिंग के लिए अलग है और टीचिंग एग्जाम के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। चलिए देखते हैं।